बीजेपी ने जो गलती की उसी से तो ये प्रचंड बहुमत आ रहा है। सीधे सीधे नाम क्यों नहीं लेते कि सिंधिया जी ने तोड़ दिया आप लोगों की पार्टी? तो उनका नाम लेके मैं मेरी गलत जबान क्यों गंदी करूं भाई? कांग्रेस सरकार बच्चों की पढ़ाई के लिए जैसे विधायकों की मंडी लगी, मंडी में खरीदे बेचे गए, बोली लगी, वैसे ही बहन से वोट नोट दे के वोट लेना चाहते मामा। आपके पास ऑफर आया था कि नहीं? मैं सारे खेमों का हूँ और कांग्रेस पार्टी का हूँ। 20 साल का मुख्यमंत्री, उसका नाम लेने से डरती है भारतीय जनता पार्टी। ये भारतवर्ष है, एक बार गलती कर जाए बार बार नहीं करेगा। तो इस वक्त हमारे साथ हैं राऊ विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी जीतू पटवारी जी। जीतू जी, कैसा चुनाव चल रहा है? 2 बार आप विधायक बन चुके हैं, तीसरी बार आप मैदान में हैं। तीसरी बार भी बनेंगे और सरकार 155 सीट लाके कांग्रेस की बनेगी। पिछली बार भी सीटें तो आप लोगों की अच्छी आई थी। प्रचंड बहुमत। पिछली बार भी सीटें आप लोगों की बड़ी अच्छी आई अच्छी नहीं आई थी, बाउंड्री पे आई थी, अब आएगी अच्छी। लेकिन सरकार आपने बना ली थी, फिर भी कुछ गड़बड़ हो गई। कोई बात नहीं, कभी कभी एक्सीडेंट होता है, नई गाड़ी लेते हैं, अच्छी चलती है, ध्यान भटक जाता है, ईश्वर को जो मंजूर होता है वो होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, लग जाती है, पैर टूट जाता है। ऐसे ही पैर टूट गया था एक बार। अब ध्यान है हमें, नई गाड़ी है, नई सरकार है और नया विजन, समीकरण, एक नया देश में राजनीतिक माहौल है। सीधे सीधे नाम क्यों नहीं लेते कि सिंधिया जी ने तोड़ दिया आप लोगों की पार्टी? नहीं, नाम क्या लेना, सबको पता है कि संस्कार की बात करके किस तरीके से असंस्कारी हुए वो। उन्होंने जो कहा वो किया नहीं, इधर भी नहीं कहा, उधर भी नहीं किया। तो उनका नाम लेके मैं मेरी गलत जबान क्यों गंदी करूं भाई? जो देखा प्रदेश ने उसी का तो असर है ये। उनने जो गलती की, बीजेपी ने जो गलती की उसी से तो ये प्रचंड बहुमत आ रहा है, जनता बोलेगी। अच्छा, चूंकि जीतू पटवारी की एक पहचान, सबसे बड़ी ये पहचान ये है कि कांग्रेस जो मध्य प्रदेश में 2 खेमों में बटी हुई नजर आती है, आप उसमें से किसी खेमे के नहीं हैं। आपको राहुल गांधी का सीधा आदमी माना जाता है। किस तरीके से लेते हैं आप इसको? मैं सारे खेमों का हूँ और कांग्रेस पार्टी का हूँ। तो जो कांग्रेस का पार्टी का खेमा उसमें सब आते हैं, उसमें मैं भी आता हूँ। नहीं, हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार साथी कह रहे थे कि कांग्रेस यहाँ खेमों में बटी होती है, वहाँ जीतने की संभावना ज़्यादा होती है। क्या यहाँ भी कमलनाथ और दिग्विजय वर्सेज है क्या मामला? कुछ नहीं, बातें हैं मीडिया की किताबी। क्योंकि आप मतलब मीडिया के स्पोक्स पर्सन भी हैं, आप बातें भी करते हैं जी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राऊ विधानसभा तो छोड़ देते हैं, वो तो आपकी है। हम थोड़ा नेशनल पर्सपेक्टिव में ही बात कर रहे हैं इसी वजह से कि क्या कमलनाथ जी और दिग्विजय जी के बीच कुछ है क्या अनबन, या जो दिख रही है वो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है? मीडिया में है अनबन, अंदर तो एकजुट है, जब भी तो 155 आएगी। अगर 155 की हम बात करें और आपस में लड़ें, ये नहीं हो सकता। हम एकजुट है, एक साथ हैं, एक विज़न को लेके हैं, समृद्ध मध्य प्रदेश बने, भविष्य मध्य प्रदेश का सुनहरा हो। इसलिए कांग्रेस को एकजुट रहना ही चाहिए, रहेगी ही, है ही। तो इसी वजह से ये टिकट जो चेंज भी हो रहे हैं क्या? नहीं, टिकट चेंज में तो पार्टी से गलती होती है तो सुधार होता है, गलती हुई थी सुधार हुआ। आपका एक वीडियो वायरल हुआ था अभी पिछले दिनों, आप जब नामांकन करने गए थे, आपने मधु वर्मा जी आपके जो सामने हैं भारतीय जनता पार्टी से, आपने उनके पैर छुए थे। क्या था वो पूरा मसला? नहीं, पैर छूना कहीं बुजुर्गों के पैर छूना हमारे संस्कार की परिणति है। मेरे पिता तुल्य है, जब मैं ये बोलता हूँ मेरे पिता तुल्य है और सामने मिले तो मुंह फेर लूँ, सामने मिले तो पैर छूँगा, नेचुरल है। अगर मैंने पैर छुए तो यही तो भारतीय संस्कार है, यही मेरे परिवार के संस्कार है, यही हमारी परंपरा है। अब भी मिलेंगे तब भी छूँगा। जीतू जी, चूंकि आप पिछली सरकार में, कमलनाथ की सरकार में युवा मामलों के मंत्री भी रह चुके हैं, यूथ अफेयर्स मिनिस्टर आप थे, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो समस्या मुझे समझ में आ रही है वो है भर्ती घोटाले को लेकर के बहुत आक्रोशित हैं युवा। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे लाडली बहना योजना जो चल रही है वो आप लोगों को कमज़ोर कर रही है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है क्या? अरे, लाडली बहना ये समझती है कि अगर मामा 1000 रुपये डालने की आखिरी 3 महीने में बात करता है तो 1100 रुपये, 1150 रुपये का सिलेंडर भी तो साथ ही देता है, 3000 रुपये का बिजली का बिल भी तो साथ देता है, किचन ऑयल 160 रुपये का था 160 रुपये का देता है, पेट्रोल 60 का था 100 का देता है। जो महंगाई 3000 4000 में घर चलता था 15000 में चलता है। ये बहना को समझ नहीं आता है। बहना को ये समझ नहीं आता है कि 3 महीने आखिरी 20 साल के मुख्यमंत्री को बहन की क्यों याद आई, ये समझ नहीं आता है। सब समझ आता है। अरे भैया, 1 करोड़ बहनों को आप रोजगार लाडली बहना में लाभ देना चाहते हैं, 3 करोड़ बहनों से क्या आपकी दुश्मनी थी? क्यों नहीं दिया आपने? वोट के लिए। जैसे विधायकों की मंडी लगी, मंडी में खरीदे बेचे गए, बोली लगी, वैसे ही बहन से वोट नोट दे के वोट लेना चाहते मामा। आपके पास ऑफर आया था कि नहीं किस बात का? बीजेपी की तरफ से कि चलो आ जाओ मेरे साथ? बीजेपी में ऐसा कोई शख्स पैदा ही नहीं हुआ कि जीतू पटवारी को ऑफर कर दे। और
चूंकि भाजपा कहती है, भारतीय जनता पार्टी का एक और बड़ा इशू है जो कि मध्य प्रदेश में दिख रहा है, भले ही मुद्दा अयोध्या का है कि जो राम को लेके आए हैं हम उनको लेकर के आएंगे। उन्होंने वहाँ अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, अब यहाँ पे उज्जैन महाकाल लोक बनवाया, और इसलिए वो कहना है कि आप हमें वोट दो क्योंकि कांग्रेस जो है वो हिंदू विरोधी पार्टी है। राम सृष्टि को लेके आए, राम संस्कार को लेके आए। ये राम को लाने वाले राम से बड़े हो गए क्या? राम के नाम पे वोट लेने की चेष्टा जरूर है, पर राम को ये लेके नहीं आए, कोई लेके नहीं आए। संस्कार कण कण में है राम, क्षण क्षण में है राम, मन मन में है राम। ये बातें करना है कि जो राम को लेके आए, ये बातें अपने आप में ये बताती है राम से बड़े बनना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। ये भारतवर्ष है, एक बार गलती कर जाए बार बार नहीं करेगा। अच्छा, एक चीज़ और हमें बताइए जरा, भारतीय जनता पार्टी का एक नारा बदल गया है, क्या आप लोगों के डर की वजह से एमपी के मन में है मोदी, मोदी के मन में है एमपी? शिवराज जी कहाँ चले गए? 20 साल का मुख्यमंत्री, उसका नाम लेने से डरती है भारतीय जनता पार्टी। यानी कितना इस मध्य प्रदेश के साथ कुठाराघात किया इन लोगों ने, अत्याचार, अविश्वास किया। इन मध्य प्रदेश के आम युवा साथी, किसान, परिवार, इनके साथ कितनी ज़्यादा धोखा किया इन लोगों ने। 20 साल जिस मुख्यमंत्री को बना के रखा, अब उसका नाम लेना नहीं चाहते ये लोग। तो ये थे राऊ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार और 2 बार से लगातार विधायक बन रहे जीतू पटवारी, जो ये बार बार दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बन रही है और कांग्रेस इस बार 155 पार है। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।